नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 21 अगस्त 21 अगस्त और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट देखिए रहने वाला है ये जो ट्रेडिंग से रिलेटेड F&O ट्रेडिंग से रिलेटेड जो स्टॉक्स है ना, जिनका बहुत बेनिफिट, जिनका बहुत फ़ायदा होता है, उससे रिलेटेड है, जो कि है BSE और एंजल वन। दोनों में खतरनाक गिरावट, और गिरावट का पैटर्न भी सेम ऐसे फ्लैट चला था, अचानक से गिरावट आया। ओके, सेम केस एग्जैक्टली जो है BSE में भी आप देख सकते हैं, ऐसे फ्लैट अचानक से गिरावट। तो गिरावट का रीजन तो यही है कि सेबी के जो चीफ है, ओके, सेबी के चीफ का बस एक स्टेटमेंट, ओके, एक उनका वाक्य मतलब इन सब स्टॉक्स को इतना गिरा दिया। ओके, तो स्टेटमेंट क्या था? देखिए, उनका स्टेटमेंट ये है ना कि अभी तो आपको पता है कि निफ्टी सेंसेक्स का अभी भी वीकली एक्सपायरी होता है। ओके, पहले तो बैंक निफ्टी का भी होता था और भी तमाम सारे इंडेक्स होता था जिनका कि वीकली एक्सपायरी होता था। उसके बाद क्या किया गया कि मोस्ट ऑफ द इंडेक्स का वीकली एक्सपायरी खत्म कर दिया गया, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स का रहा। अब बात हो रहा है कि अब निफ्टी और सेंसेक्स का तो वीकली एक्सपायरी है ना, उसे भी खत्म करने का बात किया जा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं सेबी चीफ कॉल फॉर लॉन्गर इक्विटी डेरिवेटिव टेन्योर्स, मतलब ये जो F&O में जो वीकली होता है ना, उसे कैंसिल करके मतलब 2 वीकली, मतलब सप्ताह में दो सप्ताह में मतलब एक बार मतलब एक्सपायरी हो, ऐसा बात हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वीक वाला जो कंसेप्ट है ना, उसको ही खत्म कर दिया जाए, सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहे। ओके, मंथली एक्सपायरी को याद रखिएगा, कोई नहीं खत्म करेगा। ओके, वो रहेगा अपनी जगह पे। ओके, तो ये अपडेट, अब जब अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा? आपको तो पता है कि वीकली एक्सपायरी में प्रीमियम्स का दाम बहुत कम होता है, तो इससे रिटेल इन्वेस्टर बहुत बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? रिटेल इन्वेस्टर इससे दूर रह जाएंगे। ओके, तो क्या होगा? रिटेल इन्वेस्टर बेसिकली मतलब अपना पैसा एटलीस्ट सेव कर पाएंगे। ओके, लॉस नहीं करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स का वही तो प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा मतलब लॉस कर देते हैं वो F&O के चक्कर में। ओके, मैं आपको अभी दिखाऊंगा रिटेल इन्वेस्टर्स कितना लॉस करता है, आपको ना होश उड़ जाएगा मतलब। ओके, खैर एनीवे, तो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस देखिए, अब ये भी बात चल रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो भी इंक्रीज किया जाए, जैसे निफ्टी हो गया या फिर सेंसेक्स या फिर इवन पर्टिकुलर शेयर्स में भी जो है, आप जब F&O में ट्रेड करने जाते हैं तो वहाँ तो लॉट के हिसाब से होता है कि एक लॉट में इतना शेयर रहेगा। ओके, तो हो सकता है उसे भी बढ़ा दिया जाए। ओके, ये भी एक मतलब न्यूज़ है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉस कितने करते हैं मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FI 22 से FI 25 के बीच, ओके, रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितना 3 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान किया है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। आप इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, दूसरा सबसे बड़ा कंपनी ले लीजिए HDFC बैंक। ओके, अभी HDFC बैंक है दूसरा सबसे बड़ा। ओके, HDFC बैंक। तीसरा सबसे बड़ा कंपनी ले लीजिए TCS। तीनों को जोड़ लीजिए, ये तीनों कंपनी ना FI 25 में ना इतना पैसा नहीं मतलब कमाए होंगे जितना कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने गवा दिया। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ। हाँ, हालांकि ये बात है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का 3 साल का डेटा है, बट एनीवे, अब ये तीनों कंपनी मिलकर इंडिया के सबसे बड़े कंपनी, सबसे दिग्गज कंपनी मिलकर उतना नहीं कमा पाए जितने कि छोटे इन्वेस्टर्स ने नुकसान कर दिया। तो इसी से मुझे एक फेमस कहावत याद आता है कि वाई द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअर। ओके, जो पुअर या फिर मिडिल क्लास जो भी आप बोलिए, इनको बस रातों रात करोड़पति बनाए, ये चीज़ ना इन्हें बहुत पीछे ढकेल देता है। ओके, वही रिच क्या करते हैं, उनको बस 10 से 15% सालाना ग्रोथ चाहिए ताकि इन्फ्लेशन को बीट करके भी कुछ हाथ में पैसा बच सके। ओके, और लॉन्ग टर्म में तो खैर कंपाउंडिंग इसीलिए आपको बेनिफिट कर ही देता है। तो आई होप ये लेसन आप भी सीखे। ओके, मैं देखिए F&O के मैं कोई अगेंस्ट में नहीं हूँ। बहुत सारे ट्रेडर है जो कि बहुत अच्छे ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, उनका तो वो हमेशा कमाते रहेंगे। ओके, बट 10 में से 9 जन जो जाके जो सिर्फ लॉस करने के लिए जाते हैं ना, वही एक्चुअली मतलब पूरा इकोनॉमी को हर्ट करता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ओला से रिलेटेड न्यूज़ है। तो ओला शेयर में आज खतरनाक गिरावट, एक सप्ताह में 28-30% भागने के बाद आज गिरावट होना मतलब एक लाजमी था। एक रीज़न नहीं भी होता तो भी गिरता एक्चुअली शेयर। ओके, रीज़न एक्चुअली है गिरने का। ओके, लेकिन हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग वो भी खैर आना एक मतलब पेंडिंग था। ओके, तो एक्चुअली देखिए, ये गवर्नमेंट का जो एक वेबसाइट है ई-वाहन, ओके, वहाँ से कुछ डेटा आया जो कि ओला का जो इन्वेस्टर्स है उनका मतलब सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब कर दिया। ओके, तो क्या वहाँ से डेटा आया? तो डेटा आया कि देखिए, आपको पता होगा कि पिछले साल मतलब मैं 2024 का बात कर रहा हूँ, 2024 के स्टार्टिंग तक ना ओला इंडिया का नंबर 1 EV टू व्हीलर कंपनी था। उसके बाद अभी नंबर 3 पे आ गया। अब क्या एक डेटा आया देखिए, ओला भी 3 पे है और नंबर 4 पे कौन है? एथर एनर्जी है। ओके, तो अभी ये डेटा आया कि अगस्त महीना में ना ओला ने पता है कितने ओला का गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुआ, ओला का बाइक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? 9,500। और एथर का पता है कितना? 10,200। तो जो चौथे नंबर वाला जो कंपनी है वो अगस्त महीना में ओला से आगे निकल गया। ओके, अगर ऐसा होते रहे तब तो खैर लॉन्ग टर्म में एथर मतलब इससे आगे निकल ही जाएगा, वो तब 3 नंबर में आ जाएगा, ओला 4 नंबर में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये इन्वेस्टर्स का मतलब सेंटीमेंट को मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, इसलिए शेयर में गिरावट देखने को मिला।
चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने जो बोला था कि 12% 28% वाला जो मतलब स्लैब हम इसको कैंसिल ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है ओके, इनका डिस्कशन हुआ जिसमें कि ये 18% पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा, 18% वाला रहेगा ओके। 18% वाला रहेगा, 28% वाला एक्चुअली कैंसिल किया जाएगा ओके। तो ये 12% 28% वाला कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो है मतलब मिनिस्टर्स के बीच में डिस्कशन होना शुरू हो गया ओके। तो ये न्यूज़ मतलब कुछ दिन पहले तो रिपोर्ट्स आया था, बट अब लग रहा है कि अब रियल में होने वाला है ऐसा ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कंपनी, वाटर मैनेजमेंट वाली कंपनी से रिलेटेड है। इस कंपनी को एक्चुअली देखिए अभी रिसेंटली 47 करोड़ का एक ऑर्डर मिला, जिससे कि कंपनी के शेयर में 3% का आज तेजी देखने को मिला ओके। मैं बात करूँगा एक्चुअली वाटेक वावाप का ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये वाटेक वावाक ये कंपनी ने आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाया, तो इन्हें 45 करोड़ का एक ऑर्डर मिला ओके। कंपनी अच्छा है, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है ओके। कंपनी का ऑर्डर बुक भी अच्छा है, पास्ट में कंपनी ने अच्छा रिटर्न्स बनाया है, और अगर ऑर्डर बुक अच्छा है तो फ्यूचर में भी अच्छा बनाएगी ओके। तो अच्छा कंपनी है, आपके पास है तो बने रहिए। आते हैं नेक्स्ट केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक जो कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आज एक चीज़ हुआ जिसे कि हम कहते हैं पंचिंग एरर। क्या कहते हैं? पंचिंग एरर। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि देखिए इनका जो मतलब जो मैनेजमेंट है, जो प्रोमोटर्स है, वो एक्चुअली अपने बहुत सारे शेयर्स मतलब बेचने वाले थे, ठीक है। बट जितने शेयर्स वो बेचने वाले थे ना, उससे भी कई ज़्यादा गुना मतलब शेयर्स मतलब सेल हो गया। एक मतलब गलती से ओके, गलती से हुआ। हम करते हैं ना कभी-कभी ऑर्डर लगा देते हैं 3 शेयर खरीदने का, 30 शेयर खरीदा जाता है, ऐसा ही कुछ हुआ ओके। तो ये जो पंचिंग एरर, ये वाला बस टर्म का मतलब मैं आपको समझाना चाहता था ओके। आप देख सकते हैं ओवर 6 करोड़ शेयर्स चेंज हैंड्स ओके इन ब्लॉक डील, व्हाइल ओनली 2.5 करोड़ वेयर सेट टू बी एक्सचेंज। तो 2.5 करोड़ शेयर खरीदने बेचने का मतलब प्लान था, लेकिन हो गया 6.5 करोड़। तो इसके लिए शेयर जो है बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ ओके। हालांकि बाद में फिर शेयर में थोड़ा रिकवरी भी आया ओके। तो ये था यहाँ पे ये इन्वेस्टर्स सॉरी ये प्रोमोटर ग्रुप का नाम जो कि अपना मतलब माल बेच रहा है ओके। ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि ये करीब करीब 24% अपना स्टेक बेच रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब ये अपना स्टेक बेच रहा है ओके। तो आपके पास है तो थोड़ा आई थिंक अलर्ट हो जाना चाहिए। वैसे 52 वीक लो पे है ये शेयर, अभी देखिएगा ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे जो कि है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। कुछ जस्ट 1 डेढ़ सप्ताह पहले बहुत खतरनाक गिरावट हुआ था, और अब क्या हुआ, गिरावट के बाद शेयर में आस्ते आस्ते रिकवरी भी आ रहा है ओके। तो रिकवरी तो देखिए आना तय है, क्योंकि पहला तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सेगमेंट है, ईएमएस सेक्टर, इसमें तो खैर हर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि गवर्नमेंट का पुश है ओके। और फिर आज का एक्चुअली शेयर चार्ट है ओके, 4% के करीब तेजी था ओके। तो ये तेजी का रीजन क्या है? क्योंकि तेजी का रीजन देखिए ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी रिसेंटली जीएसटी में जो मैंने बोला ना कि चेंजेस होगा, 28% के जो आइटम्स है उन्हें उन पे टैक्स कम करके 18% कर दिया जाएगा। तो इससे एक्चुअली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, ज़्यादातर वैसे ही वाला प्रोडक्ट रहता है जो कि 28% वाला टैक्स स्लैब में पड़ता है। तो अब उन पे जब 18% मतलब 10% टैक्स कमेगा तो उनका डिमांड बहुत बढ़ेगा। तो इससे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये सेमीकंडक्टर का एक्चुअली स्टॉक है, जिसमें कि रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने करीब 2,25,000 से ज़्यादा शेयर खरीदा, और ये पहले से भी बहुत सारे शेयर खरीद के रखे थे ओके। और सेमीकंडक्टर वाला सेक्टर तो आपको पता है, इसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पुश कर रही है ओके। तो इसमें वैसे भी बनेंगे ओके। हमेशा उन सेक्टर में जाइए जहाँ पे कि गवर्नमेंट उसे पुश कर रही है, तो आपका पैसा ना मतलब 10 में से 8-9 स्टॉक तो आपका आँख बंद करके पैसा बना देते उस सेक्टर में ओके। तो ये भी एक वैसा ही सेक्टर है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ केन्स टेक्नोलॉजी का ओके। तो केन्स टेक्नोलॉजी शेयर में देखिए मोतीलाल ओसवाल ने अपना मतलब स्टेक बढ़ाते 5% से भी ज़्यादा का स्टेक खरीद लिया ओके केन्स टेक्नोलॉजी में। तो ये इनके लिए एक मतलब जो शेयर होल्डर्स है, मैं बोलूँगा उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है ओके। ओके, तो हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि 5% से ज़्यादा शेयर खरीद लिया, तो अभी कितना केन्स टेक्नोलॉजी का 5.0802% शेयर करीब मोतीलाल ओसवाल के ही पास है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये एक स्मॉल कैप कंपनी आरएसएल गियरटेक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा। क्यों? क्योंकि इन्हें लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन गियर्स का एक ऑर्डर मिला ओके। इन्होंने हालांकि ऑर्डर का जो वैल्यू था उसे स्पेसिफाई नहीं किया है। शेयर में देखिए 20% का अपर सर्किट लगा था, बट मार्केट क्लोज होते होते बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, तो शेयर अल्टीमेटली करीब 8% तेजी के साथ बंद हुआ ओके। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी, इन्होंने बताया नहीं कि ये कितना का ऑर्डर मिला है, बट हाँ इन्होंने ये बताया कि जो प्रीमियम जो बाइक्स है उनके गियर्स बनाने के लिए इन्हें ऑर्डर मिला ओके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।